नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बंसाली ईएनजी पॉलिम के शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके समझने वाले हैं कि आने वाले टाइम में शेयर जो है किस तरीके से बिहेवियर कर सकता है और कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे हम इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम इसका यूज कर रखा है और यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे इसका प्राइस बिहेवियर और प्राइस बिहेवियर समझने के बाद हम इसमें कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइस एक्शन के पैटर्न्स देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। और हाल फिलहाल जो है ये प्राइस में स्ट्रॉन्गनेस है या फिर वीकनेस है, इसके ऊपर भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इसका व्यू जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर प्राइस बिहेवियर की बात करें तो प्राइस देखिए यहाँ पे जब इसने एक रैली की है ऊपर अप ट्रेंड में, क्लियर रैली करने के बाद इसने क्या किया है, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया क्लियर, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। और एम पैटर्न का जो है नेक लाइन तोड़ने के बाद इसने क्या किया है, नीचे की साइड एक मोमेंटम कर दी। नीचे की साइड मोमेंटम करने के बाद इसने क्या किया है कि यहाँ पे एक जो है एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से एक क्रिएट की और ये काइंड ऑफ एक चैनल पैटर्न इसने क्रिएट किया है। और जो कि ये इस तरीके का डाउन मतलब कि फॉलिंग चैनल पैटर्न होता है। इस तरीके से जब भी कोई फॉलिंग चैनल पैटर्न बनता है तो वो एक बुलिश पैटर्न कहलाता है। और इसका जो ब्रेकआउट आता है ये काफी रिलायबल पैटर्न होता है। इसका जब भी एक ब्रेकआउट आता है तो वहां पे शेयर जो है काफी अच्छे से एक रैली करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो सेम में जिसने क्या किया, यहाँ पे एक जो है काइंड ऑफ जो है एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बनाया है और फॉलिंग चैनल पैटर्न बनाने के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद कंटिन्यू इसने जो है एक अपसाइड की एक रैली कंटिन्यू कर दी। इसके बाद इसने क्या किया, अगेन इसने यहाँ पे एक और पैटर्न बनाया जो कि है राइजिंग चैनल पैटर्न। और ये पैटर्न होता है वो एक बेरिश पैटर्न होता है। तो इसने सेम एज देखिए प्राइस एक्शन को इसने कितने अच्छे से फॉलो कर रखा है, वो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि इसने प्राइस एक्शन को कितने अच्छे से यहाँ पे फॉलो कर रखा है। क्योंकि कुछ कुछ शेयर होते हैं जो कि प्राइस एक्शन को उतना प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो प्राइस एक्शन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बेरिश पैटर्न बना था, एम पैटर्न बना था, तो इसने उसको प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट देते हुए और जो है इसको जो है फॉलो किया और यहाँ पे एक बेरिशनेस दिखाई दी। उसके बाद जो चैनल पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हुआ। अब ये जो राइजिंग चैनल पैटर्न होता है ये एक बेरिश पैटर्न होता है। ये किस तरीके से काम करता है, जब भी इस तरीके से राइजिंग मतलब कि उठता हुआ चैनल पैटर्न बनता है तो वहां पे प्राइस क्या करता है, इस तरीके से कंसोलिडेट होता है और नीचे की साइड ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है और प्राइस जो है नीचे की साइड चला जाता है। तो इसने इस जो है राइजिंग चैनल पैटर्न को फॉलो करते हुए इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया और प्राइस जो है नीचे की साइड चला गया। करंटली यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगेन इसने देखिए छोटा सा एक जो है फॉलिंग चैनल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर, ये जो है एक जो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इस तरीके से एक चैनल पैटर्न क्रिएट किया फॉलिंग चैनल में, उसका एक जो है ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस जो है अब इस टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो आप एक गैप डाउन देख रहे हैं ये कोई गैप डाउन नहीं है, ये एक्चुअली शेयर का स्प्लिट हुआ है यहाँ पे, इस वजह से ये थोड़ा सा प्राइस नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। स्प्लिट क्या होता है वो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे शेयर स्प्लिट होने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस जो है कम दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं हुई है, सिर्फ प्राइस यहाँ पे आपको कम दिखता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस हाल फिलहाल एक जो है कंसोलिडेट फेज में। और जब भी इस तरीके का जब पैटर्न बनता है प्राइस एक्शन में, एक प्राइस जब कंसोलिडेट करता है तो वहां पे क्या होता है, चांस जो रहता है अगर प्राइस जो है नीचे से रैली करता हुआ ऊपर की तरफ आता है और फिर यहाँ पे जो है इस तरीके से ये जो ऐसे कंसोलिडेट करता है तो वहां पे जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो प्राइस का जो है ऊपर की साइड ब्रेकआउट आने की होती है। और जो है ऊपर की साइड जब ब्रेकआउट आता है तो वहां पे एक अगेन एक और रैली, जो ये रैली आपको दिखाई दे रही है, इतनी की इतनी रैली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। मतलब कि ये इसका प्राइस एक्शन का रूल होता है। तो यहाँ पे जो ये अगर रैली कर रहा है और सपोज मान लीजिए ये ऊपर की साइड यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रैली कितनी आ सकती है, तो यहाँ पे हम एक बार जो है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो ये रैली आई थी
ये करीब करीब इसके बराबर आई थी। तो रैली जो आ सकती है वो आ सकती है इसके ब्रेकआउट के बाद, जो कि 140 का लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल भी है 140 का, मतलब कि इसका जो लाइफ टाइम का हाई है इसके आसपास तक की रैली करने के लिए ये रेडी हो सकता है। मतलब कि अगर सपोज मान लीजिए ऊपर की साइड ब्रेकआउट आ जाता है, और ये लेवल कौन सा है, इसका जो ये कंसोलिडेट फेज है, ये 100 रुपए नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो बता रहा है 84-85 रुपीज के आसपास, और जो ऊपर का लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 100 रुपीज के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल इन दोनों लेवल के आसपास जो है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, मैं एक बार ये सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि प्राइस जो है यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई क्या है। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्राइस का एक ट्रेंड चेक करेंगे कि प्राइस जो है हाल फिलहाल किस ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, और ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो प्राइस जब तक कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर रहेगा, तब तक यहाँ पे प्राइस जो है अप ट्रेंड में कंसीडर किया जाएगा। प्राइस हो सकता है यहाँ से इसको जो है इस जोन को तोड़ के और वापस से हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है 2 बार इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। तो तीसरी बार भी चांस है कि ये रिस्पेक्ट करके यहाँ से सपोर्ट लेके जो है प्राइस ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, फिबोनाची के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे फिबोनाची लेवल का जो लास्ट लेवल होता है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं बॉटम से लेकर टॉप तक अगर हम लगाते हैं तो इसने क्या किया है। देखिए हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये 3 लेवल जो होते हैं, ये 4 लेवल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो लेवल होता है वो ये वाला होता है, 0.236 का लेवल होता है। और दूसरा जो लेवल होता है वो ये होता है, जो भी जब प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो एक रिट्रेसमेंट फेज पे आता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर एक रैली करता है। तो यहाँ पे देखिए इसने एक रैली की है, रैली करने के बाद ये जो फेज आया ये एक पुलबैक वाला फेज था, और ये 0.618% जो कि लास्ट लेवल होता है पुलबैक का। तो इसको इसने एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर एक्टिवेट हो गए। सेलर ने अगेन क्या किया, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे अगर ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इस लेवल का, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद अगर ये सस्टेन कर जाता तो हो सकता है प्राइस जो है नीचे की साइड जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए और उन्होंने यहाँ पे सेलर्स को जो है ट्रैप किया, और बायर्स की एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिल गई। तो यहाँ पे क्लियर देखा जा सकता है कि प्राइस जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मतलब कि यहाँ पे जो है प्राइस में स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे सकती है इस जोन में क्लियर, क्योंकि प्राइस अगर वीक होता तो इस लेवल को भी ये ब्रेक करके और नीचे की साइड प्राइस जा सकता था। लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया, प्राइस जो है यहाँ से इसने सपोर्ट लेके, इस लेवल को सपोर्ट लेके, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से सपोर्ट लेके इसने एक रैली कर दी। अब करंटली क्या हो रहा है, करंटली अगर हम देखें तो यहाँ से लेके बॉटम से लेके टॉप तक का अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो देख सकते हैं आप 0.5% मतलब 50% का जो सपोर्ट लेवल है फिबोनाची का लेवल, जो कि आ रहा है 84 रुपीज के आसपास, ठीक है। 84 रुपीज के आसपास यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है। इसका जो लास्ट जो फिबोनाची का लेवल, जैसा कि मैंने बताया 0.618% होता है, जो कि 78 रुपए के आसपास आ रहा है। तो ये लेवल जो है आप जो है ध्यान में रख सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। तो ये 78 रुपए के जब तक ऊपर रहेगा, मतलब इस लेवल के ऊपर रहेगा, तब तक प्राइस में जो है एक जो है पुल बैक फेज में रहेगा। मतलब कि एक पुल बैक फेज में है, रिट्रेसमेंट फेज में है। इसने अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं किया है, ये अभी भी जो है अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि प्राइस में जो है एक स्ट्रॉन्गनेस बनी हुई रह सकती है। लेकिन इस लेवल के नीचे निकलता है, अगर 78 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस में वीकनेस देखने को मिल सकती है। और प्राइस अगर इस लेवल को ऊपर की साइड अगर ब्रेक करता है, जो कि लेवल दिखाई दे रहा है मेरे को 98 रुपीज के आसपास का जो लेवल दिखाई दे रहा है, जिस लेवल में ये कंसोलिडेट कर रहा है, अगर प्राइस सपोज मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट देके एक रिटेस्ट करता है और ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है, और जो ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, 111 रुपए का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे जो है एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड की। तो प्राइस में हाल फिलहाल कोई भी वीकनेस यहाँ पे मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसके जो है मेन सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फिबोनाची वाले जो लेवल्स हैं वो मैं बता चुका हूँ, ये वाला एक तो अभी हाल फिलहाल कंसिडर कर सकते हैं, 83-84 रुपीज के आसपास का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। और इसके अलावा जो अगर इससे नीचे निकलता है तो ये इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है वो ये वाला हो सकता है, जो कि दिखाई दे रहा है मेरे को 65 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे सकती है
अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो ये एक मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि कम जो है प्राइस में यहाँ पे शेयर मिल रहा है। लेकिन जब बाइंग अपॉर्चुनिटी और कौन कौन सी हो सकती है, जब ये यहाँ पे एक इस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न भी बना रहा है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है प्राइस तो यहाँ पे एक जो है स्ट्रॉन्गनेस प्राइस में देखने को मिल सकती है। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं और कौन कौन से शेयर पे आपको एनालिसिस देखना है, सो दैट मैं उन कंपनीज के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बना सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।